हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रवि एंड मैं आज इस वीडियो में सियाटिका पेन यानी कि जो पेन हमारा कमर से लेके कूल्हे के पीछे की तरफ से आकर एडी तक जा रहा है, उस पेन के बारे में आज बात करूंगा। सियाटिका तो एक प्रॉब्लम है, पर ये जो पेन हो रहा है हमारा, ये किस वजह से हो रहा है, क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता, मैं इस बारे में बताऊंगा आपको। सियाटिका जो एक नर्व है, सियाटिक नर्व, ये दो नर्व है दोनों टांगों की तरफ, दोनों टांगों में अलग अलग नर्व है। ये दोनों टांगों की जो सियाटिका नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, कहीं से प्रेशर पड़ने की वजह से, कहीं पर भी प्रेशर पड़ रहा है उसका लंबर वर्टिब्रा से लेकर जो लास्ट तक हमारा प्रेशर पड़ रहा है उसका, जहाँ तक उसका पेन आ रहा है, तो उसकी वजह से वो सियाटिका पेन हो रहा है, वो सियाटिका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब सियाटिका होने के जो जो कारण है मैं वो बता देता हूँ। जो सियाटिका हो रही है वो L4 L5 और S1 का जो डिस्क बल्ज हो रहा है उसकी वजह से सियाटिका प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड है जो हमारा कनाल का स्टेनोसिस हो रहा है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उनमें जो गैप कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये सियाटिका की प्रॉब्लम होती है। थर्ड है जो हमारे रीढ़ की हड्डियों के जो हमारे ज्वाइंट है उनमें एट्रोफी हो जाती है, उनकी एट्रोफी की वजह से भी हमें सियाटिका पेन हो सकता है। फोर्थ है जो हमारा मस्कुलर रीजन है या फिर पीरिफॉर्मी सिंड्रोम है, यानी कि मसल्स का टाइटनेस हो रहा है जो हमारी, उसकी वजह से भी हमें सियाटिका प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं ये बताऊंगा कि ये ठीक कैसे हो सकती है, इसको ठीक करने के क्या क्या, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसका मेडिकल भी ट्रीटमेंट है और साथ में इसका फिजियोथेरेपिस्ट भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड इसको थर्ड है जो इसका सर्जरी भी कर सकते हैं, यानी कि जो L4 L5 S1 के जहाँ पर भी इसका डिस्क है जो बल्ज हुई है उसको सर्जरी करके उसका जो डिस्क बल्ज है जहाँ से वो रिमूव कर सकते हैं, वहाँ से जो डिस्क नर्व के लिए स्पेस है वो ओपन कर सकते हैं। सेकंड है जो इसका जो मेन इसका ट्रीटमेंट है जो आपको परमानेंटली इसको रिलीफ रखेगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट मैं उसके बारे में अब बात करूंगा। सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट को ना बताते हुए मैं इसमें एक्सरसाइज की बात करूंगा जो बड़ी ही बेस्ट रहेगी आपके लिए अगर आप करते हैं तो। या फिर सियाटिका पेन वाला जो पेशेंट इसको करता है, इन एक्सरसाइज को करता है या फिर वो करवाता है अपने डॉक्टर से, या फिर जो वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे करवाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए हमने क्या क्या करना है। जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो बहुत ही बेनिफिट वाली करनी है हमने, बहुत ही जो हमें बेस्ट रहेगी, हमें बेनिफिट पहुंचाएगी, वो एक्सरसाइज हम करेंगे। इस वीडियो में मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे जो सियाटिका का पेन है वो कमर से होके कूल्हे के नीचे से होके हमारी एडी तक पेन जाता है, वो हमें हमें पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ जाएगा। कमर में होएगा, कूल्हे के नीचे होएगा, टांग के घुटने के पीछे होएगा, काफ में होएगा, एडी तक जाएगा वो पेन में हम हमारे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले करना है, हमने ये पैर मोड़ना है अपनी तरफ, अपनी तरफ ये पैर मोड़ना है। जितनी बार हम मोड़ सकते हैं ना इस पैर को, 20 to 30 रिपीटेशन देनी है एक बार में पैर को मोड़ने के लिए। ये 20 to 30 टाइम्स पैर मोड़ना है, ताकि हमारी नर्व है जो पीछे की तरफ नर्व है वो भी स्ट्रेच होए, वो रिलैक्स होए, इसमें मोबाइल मिले, उनको मोबिलिटी मिले हल्की सी। उसके बाद हमने क्या करना है, हम अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच देना है, अपनी टांग को ऐसे हमने होल्ड रखना है 90 डिग्री पे पूरी बिल्कुल की तरफ। उसके बाद हमने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। जो सियाटिका का पेशेंट होएगा वो यहाँ तक भी उठा सकता है, यहाँ तक भी, और जहाँ तक वो उठा सकता है अपना नॉर्मल वे से। अगर मान लो यहाँ तक उठा रहा है वो अपने नॉर्मल वे से, तो उसके बाद उसने अपने पैर को अपनी तरफ मोड़ना है, रोक के रखना है थोड़ी देर, फिर छोड़ देना है, फिर नीचे की तरफ टांग करनी है। यह प्रोसेस उसने 3 टाइम्स करना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है उसको अपने ऊपर की तरफ। ये करते करते उसके बाद हमने अगले जो एक्सरसाइज है वो हमने करनी है। जो हमारा ठीक वाला टांग है उसको मोड़ देना है, और जो हमारी टांग में दर्द हो रहा है उसको भी मोड़ देना है। अब जो हमारी टांग में दर्द हो रहा है उसकी उस टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख के हमने कमर को सीधा ही रखना है। ये एक्सरसाइज करते हुए थर्ड एक्सरसाइज है जो हमारी, कमर को हमने सीधा रख के अपने अपनी टांग को लेफ्ट टांग की तरफ हमने घुमाना है। जितनी हम इजिली घुमा सकते हैं
ताकि ये मसल में स्ट्रेच भी फील होए पेशेंट को, और ये रिलैक्स भी होए, और इजिली भी होए, कंफर्टेबली भी होए। अपनी कमर स्पाइन को इसमें सीधा रखना है। फिर हमने ये करना है, ये भी हमने 3 बार करना है। तीनों बार करते करते हमने 10 सेकंड के लिए हमने होल्ड करके रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि हमने जो अपना टांग, जिस टांग में हमें दर्द हो रहा है, वो हमने टांग दूसरी वाली टांग के ऊपर रख के अपनी टांग को जो हमने हमारी मेरी राइट साइड में टांग में दर्द है, हमने लेफ्ट के ऊपर रखी, और जो हमारी काफ के और जो हमारी थाई के पोस्टली जो हमारे गैप है वो बना के रखना है। इतनी टांग को मोड़ के रखना है। और उसके बाद जो हमारी टांग ठीक है उस टांग को हमने सीधा कर लेना है। उसके बाद जो हमारी लेग में दिक्कत है उसको हमने अपनी तरफ मोड़ना है, ताकि यहाँ पर जो हमारे स्ट्रेच है वो फील होएगा। इस एक्सरसाइज को ऐसे भी कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को ऐसे भी कर सकते हैं। ये टांग हमने इसके ऊपर रखी और ये वाली फिर हमने ऐसे मोड़ ली, ताकि यहाँ पर स्ट्रेच है जो फील होए। ऐसा इसकी तरफ मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे इस टांग में पेन है, इस टांग में पेन है, तो इसके ऊपर रखी और ये वाली टांग हमने मोड़ ली ऐसे करके। इसके बाद जो हमने एक्सरसाइज करनी है, सिंपल अपने टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। जो मान लो मेरी राइट साइड में दर्द है, लेफ्ट साइड को टांग को मोड़ के राइट साइड की टांग को उठाना है। जहां तक उठ रही है उसके बाद छोड़ देना है, जहां तक उठ रही है उसके बाद छोड़ देना है। अब मैं ये बता देता हूँ, अगर मेरा इस टांग में दर्द है राइट साइड में, तो राइट साइड की करवट लेके बिल्कुल भी नहीं सोना है। हमने सोना है तो हमने राइट साइड की टांग में दर्द है तो हमने लेफ्ट साइड की करवट पे सोना है, और सोते हुए हमने अपनी टांग को मोड़ के रखना है, मोड़ के सोना है हमने ऐसे करके। हमने बिल्कुल भी राइट साइड की करवट पे नहीं सोना। उसके बाद मैं बता देता हूं कि जो ये सब थी हमारी क्रोनिक कंडीशन में, जो हम क्रोनिक कंडीशन में एक्सरसाइज कर सकते हैं सियाटिका पेन में। अगर हमें एक्यूट कंडीशन है सियाटिका पेन की, तो हमने उल्टे लेट के हमने ये कोबरा वाला एक्सरसाइज करनी है। ये 10 सेकंड होल्ड करके रखना है, 3 बार रिपीट करना है ये हमने। अगर ऐसा करने पे हमारी कमर में दर्द है, फिर हमने ये एक्सरसाइज बिल्कुल स्टॉप कर देनी है, वहीं पर ये एक्सरसाइज नहीं करनी। उसके बाद फिर हमने कम लोड देना है, अपनी एल्बो के थ्रू हमने ऐसे उठना है। अगर ऐसे करने पर भी पेन है तो बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल ये उल्टे लेटने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, उसके बाद स्ट्रेचिंग करने वाली एक्सरसाइज ही करनी है। और इसके साथ साथ हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ मोडालिटीज भी यूज कर सकते हैं। कुछ हमने इसमें ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, कुछ पेशेंट में टेंस IFT वगैरह भी, मीडियम करंट फ्रिक्वेंसी पे भी IFT मोडालिटी यूज कर सकते हैं। हीटिंग के लिए SWD और हॉट पैक भी जनरली यूज कर सकते हैं। और जो पेशेंट को ये को आमतौर पर जो घर पे ही पेन हो रहा है, तो वो पेशेंट घर पे अपना हॉट बॉटल वाटर पे हमने अपनी सिकाई कर सकता है। और जो इसके लिए मेडिसिन है वो जनरली जो नर्व्स के लिए गाबन्यूरॉन वगैरह वो आप कंटिन्यू कर सकता है इसकी मेडिसिन के लिए। और अगर पेशेंट सोच रहा है कि मेरे को सर्जरी करवाना है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो वो सर्जरी भी करवा सकता है। इसके लिए हम लैमिनेक्टमी करवा सकता है, और भी अदर सर्जरी है वो भी करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड यही है जो मैंने एक्सरसाइज करके बताया है अभी आपको। ये करो। एंड अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।